अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ मेक्स द लाइफ सीज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये ब्लड वेसल्स का टॉपिक है और ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं एक टेबल में कन्वर्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ये टॉपिक है ब्लड वेसल्स, ये एनएमडी कैट और एफएस लेवल के तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। पहला इसका जो डिफरेंस है, फीचर्स लिखा हुआ है एक टेबल में। आपको ये देखिए, एक टेबल में फीचर्स लिखे हुए हैं, देन आर्टरीज, देन वेन्स एंड कैपिलरीज। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं। कैपिलरीज का काम क्या है? आर्टरीज और वेन्स को जोड़ना। तो आर्टरीज जो है ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएंगी, वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट, और ये कैपिलरीज जो उनके जोड़ने का काम करती हैं। आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो करता है? ऑल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पेल्मनरी आर्टरीज। जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में लेके जाती हैं, एक्सेप्ट द पेल्मनरी आर्टरीज। पेल्मनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। वेन्स के बारे में इसी तरह डिफरेंस लिखा है कि ऑल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पेल्मनरी वेन्स। पेल्मनरी वेन्स के अलावा जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पेल्मनरी वेन्स के बारे में अगर आपको पीछे वाला टेबल याद हो तो पेल्मनरी वेन्स ने पल्मोनरी वेन ने लंग्स से होते हुए बेसिकली जो होता है वो लेफ्ट आर्टरी में ब्लड देना होता, तो इसलिए जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। एक्सेप्ट इस पल्मोनरी वेन्स के अलावा बाकी जितनी भी हैं वो जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। कैपिलरीज में जो ब्लड है आपके पास वो मिक्स्ड ब्लड है। आगे हम तीसरा डिफरेंस जो पढ़ने जा रहे हैं इसका है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये जो आर्टरीज और वेन्स है तीनों में दोनों में जो है वो तीन तीन लेयर्स मौजूद हैं, जबकि कैपिलरीज के बारे में हम पढ़ते हैं ये वन सेल थिक है, इसके में सिर्फ एक इंडोथीलियम या इंडोथीलियल सेल्स इसके पास मौजूद हैं। आर्टरीज को मैं अगर डिस्कस करूँ तो इसकी पहली लेयर जो है वो ट्यूनिका एडवेंशिया है, दूसरी ट्यूनिका मीडिया और तीसरी जो है वो ट्यूनिका इंटीमा है। ट्यूनिका एडवेंशिया में लिखा हुआ है कि इसके पास जो है वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हैं एंड देन इलास्टिक फाइबर्स हैं। ट्यूनिका मीडिया में लिखा हुआ है कि सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं और इलास्टिक फाइबर्स हैं। इलास्टिक फाइबर्स की जो अमाउंट है वो वेरिएबल है। ट्यूनिका इंटीमा में लिखा हुआ है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। एपिथेलियम की जो टाइप मौजूद है उसे हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं और इलास्टिक फाइबर जो है वो इलास्टिन से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंशिया जो है वेन्स में मौजूद हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके पास कोलेजिनियस टिश्यू है एंड कनेक्टिव टिश्यू है। ट्यूनिका मीडिया में लिखा हुआ है कि सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, थिन इलास्टिक फाइबर्स भी और कोलेजन फाइबर्स भी। ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरीज और वेन्स की अगर हम ट्यूनिका मीडिया को कंपेयर करें तो जो ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज की हैं उसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स जो हैं वो थिक हैं, लेकिन जो वेन्स की है उसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स थिन है। इसी तरह इलास्टिक फाइबर जो है वहाँ पे वेरिएबल अमाउंट है और यहाँ पे इनकी थिन लेयर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स हैं, तो ये आपने कंपेयर करके पढ़ना है। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा अगर हम देखें वेन्स की तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें भी इंडोथीलियम है और लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये इलास्टिक फाइबर्स हैं और इसमें स्मूथ मसल्स हैं आपके पास। ठीक है, इलास्टिसिटी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक हैं, वेन्स जो हैं लेस इलास्टिक हैं और कैपिलरीज जो होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं। पल्सेटाइल नेचर पढ़ें। पल्सेटाइल नेचर का क्या मतलब होता है? पल्सिस को फील करना, तो आर्टरीज जो वो पल्सेटाइल होते हैं, वेन्स नॉन पल्सेटाइल हैं और कैपिलरीज जो है वो भी नॉन पल्सेटाइल हैं। वेल्व्स के बारे में पढ़ें तो आर्टरीज के पास किसी किस्म के कोई वेल्व्स मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, जो आर्टरीज में जो आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक मौजूद है वहाँ पे सिर्फ इनके पास वेल्व्स होते हैं। वेन्स के पास वेल्व्स होते हैं और वेल्व्स का फंक्शन ये होता है कि ये बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को बेसिकली प्रिवेंट करते हैं और कैपिलरीज के पास कोई वेल्व्स नहीं है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसमें लो ब्लड प्रेशर है वेन्स में, एंड कैपिलरीज में जो है वो फॉलिंग प्रेशर, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली वो डिक्रीज करता है, फॉल कर रहा होता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जैसे लिखा हुआ कि रेड ब्लड सेल्स जब गुजरते हैं, रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू द मोस्ट ऑफ कैपिलरीज इन सिंगल फाइल, यानी एक एक रेड ब्लड सेल जो है वो यहाँ से गुजरता है। इतनी पतली इंडोथीलियम सेल है, ये इंडोथीलियम सेल जो है वो इतनी बारीक है, इतनी वन सेल के गुजरने की जगह यहाँ से देखें आप, ओनली वन सेल के पास थ्रू इट, तो इस वजह से रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सिंगल फाइल में पास करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बताई जा रही है डायामीटर के बारे में, कैपिलरीज का डायामीटर जो है वो 7 to 9 माइक्रोमीटर डायामीटर है और 1 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं कैपिलरीज। और एक बात और लिखी हुई है कि ब्रांच्ड विदाउट द चेंज इन देयर डायामीटर। ब्रांच्ड का क्या मतलब होता है?
ब्रांच्ड का मतलब ये है कि जब कैपिलरीज की ब्रांचेस निकलती हैं तो उनके डायामीटर में कोई चेंज नहीं आता। हर ब्रांच की जो डायामीटर है वो 7 to 9 माइक्रोमीटर ही रहता है। अयोटा का डायामीटर नीचे मैंने लिखा है 23 मिलीमीटर लॉन्ग है, ये मैंने फेडरल की बुक से उठाया है। देन लिखा हुआ है कि आर्टरीज जो होती हैं, ये आर्टरीज के बारे में बताया जा रहा है कि ये डिवाइड हो जाती हैं आर्टीरियोल्स में एंड कैपिलरीज में। किस में डिवाइड होती हैं? आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और आर्टीरियोल्स का क्या फंक्शन है? आर्टीरियोल्स जो होता है वो ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम स्मॉल आर्टरीज टू द कैपिलरीज। याद रखिएगा आर्टीरियोल्स का डायमीटर जो है वो 0.2 मिलीमीटर डायमीटर है, जबकि आयोटा का डायमीटर जो था हमारे पास वो था 23 मिलीमीटर। तो आर्टीरियोल्स का फंक्शन ये होता है कि स्मॉल आर्टरीज से कैपिलरीज की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। आर्टरीज के बारे में ऊपर छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई कि आर्टरीज जो होती हैं वो पिंक इन कलर होती हैं और सिचुएटेड विद इन द मसल्स, ये मसल्स के बीच में सिचुएट होती हैं। और वेन्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये ब्लू इन द कलर होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। कुछ 2-3 डिफरेंसेस और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। आगे जो चीज़ लिखी है इसके बारे में लिखा है कि रेट ऑफ द ब्लड फ्लो का रेट कैसा है। तो उसने कहा है कि ये रैपिड ब्लड फ्लो 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकंड है आपके पास। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो आपके पास बताया जा रहा है। वेन्स का अगर हम ब्लड फ्लो रेट पढ़ें तो इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉलर टू द लार्जर वेन्स। इसका ब्लड फ्लो का जो रेट है वो स्मॉलर वेन्स से लार्जर वेन्स की तरफ बढ़ता है। और अगर हम कैपिलरीज की ये पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लोएस्ट होता है और 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है। आगे जो चीज़ बताई जा रही है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, इसमें लिखा हुआ कि नो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स। आर्टरीज कोई एक्सचेंज नहीं करती, इसी तरह वेन्स भी नहीं करती, लेकिन कैपिलरीज के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती हैं। बोर एंड थिकनेस, बोर और थिकनेस क्या है? इसने कहा है कि हैव स्मॉलर बोर एंड थिक वॉल्स, इसकी वॉल्स जो हैं वो थिक हैं। इसी तरह लार्जर बोर एंड थिन वॉल्स, इसके बोर जो है वो लार्ज है लेकिन थिन वॉल्स हैं। इसी तरह लिखा है कि लार्ज बोर लेकिन वन सेल थिकनेस हम कैपिलरीज के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसने लिखा है कि कंट्रक्शन ऑफ द सर्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरीज। अब आपको ये बात पता है कि मैंने अभी आपके साथ जो फीचर्स पीछे डिस्कस किए हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स जो थे वो आपके पास मिडिल लेयर के पास है। आर्टरीज में जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स थे वो ट्यूनिका मीडिया में थे। तो बताया जा रहा है कि वो जब सर्कुलर स्मूथ मसल्स जब वो कंट्रैक्ट होते हैं, आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स के जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन किस सिस्टम के अंदर है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर है। व्हेन स्टिमुलेटेड, अब ये बताया जा रहा है कि सर्कुलर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जब स्टिमुलेट होती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आर्ट्रियोल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी वैसो कंस्ट्रक्शन होगी। और इसी तरह ब्लड फ्लो जो होता है, देखें आर्टरीज कॉन्स्ट्रक्ट कर जाएंगी तो ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाएगा। और लिखा हुआ है कि एंड वाइस वर्सा फॉर रिलैक्सड। देखें इसी तरह अगर मैं बताऊँ कि अगर मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाएं तो आर्ट्रियोल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी बल्कि डायलेट करना स्टार्ट कर देंगी और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये वाइस वर्सा लिखा हुआ है रिलैक्स के लिए। वेन्स के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ये लिखे हुए हैं कि वेन्स में क्या होता है कि मसल कंस्ट्रक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये असिस्ट करते हैं। असिस्ट का क्या मतलब होता है? ये हेल्प आउट करते हैं इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो करने में मदद करते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो ब्लड हार्ट की तरफ फ्लो करना है वेन्स की वजह से, तो वो इजीली जो होगा वो फ्लो करेगा अलोंग द वेव्स। पोर्टल वेन्स के बारे में लिखा हुआ कि कैरी द ब्लड टू एनी ऑर्गन अदर देन द हार्ट। पोर्टल वो वेन्स हैं जो हार्ट के अलावा किसी भी ऑर्गन को जो है वो ब्लड सप्लाई करेंगी। फॉर एग्जाम्पल हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर। हिपैटिक पोर्टल वेन की एक एग्जाम्पल है, एक टाइप है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड को कहाँ से कहाँ की तरफ लेके जाती है? इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ ले जाती है। कैपिलरीज के बारे में लिखें तो इन लिवर एवरी सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरी। लिवर में हर सेल जो होता है वो कैपिलरी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। डायमीटर ऑफ द कैपिलरी कैन बी ऑल्टर्ड, कैपिलरी की डायमीटर को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए पीछे हमने ये बात पढ़ी है कि जब कैपिलरीज की ब्रांचेस होती है, ब्रांचिंग्स होती हैं, तो वो विदाउट द चेंज इन डायमीटर जो है वो बेसिकली ब्रांचिंग करती हैं। लेकिन अगर हम खुद से इसके डायमीटर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? नर्वस स्टिमुलेशन, नर्वस सिस्टम की वजह से नर्वस सिस्टम के अंदर से जो है एक सिग्नल रिलीज होगा विच टेंड्स टू क्लोज देम एंड बायोकेमिकल्स सच एज हिस्टामीन विच डायलेट देम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से जो होता है वो कैपिलरीज क्या हो सकती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, या अगर हम उनको डायलेट करना चाहते हैं तो वो हिस्टामीन हम एक केमिकल यूज़ करेंगे, इसकी वजह से कैपिलरीज डायलेट भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम इनको क्लोज भी कर सकते हैं और इनको डायलेट भी कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट का इनका डायमीटर हम चेंज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ कि
द चेंज इन डायामीटर इज़ ब्रोट अबाउट बाय द चेंज इन शेप ऑफ द सेल। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर डायामीटर चेंज होगा तो सेल की शेप भी चेंज हो जाएगी। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के लिए बताया जा रहा है कि आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन कैपिलरीज। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स भी जो हैं वो कैपिलरीज में ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करवाती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स अकर थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट इन्वॉल्व्स द डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस। ये बात जो है मैंने लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें बड़े हमने डिटेल से ये बात पढ़ी है कि ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के जरिए से होता है। और उसमें 3 तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो कारआमद हैं, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस। उम्मीद है आपको आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।